सुपर से भी ऊपर। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो सुपर पावर अमेरिका में सुपर से भी ऊपर है। कैसे? जिन्हें अमेरिकी एजेंसियों का बेताज बादशाह कहा जा रहा है, जो एलन मस्क के भी समकक्ष हैं, पैरेलल चल रहे हैं, और जो भारत के मूल के हैं, भारतवंशी हैं। उन्हें अमेरिका में अहम जिम्मेदारी मिली है, जिन्हें प्राउड हिंदू बनकर, जिन्होंने कभी ट्रंप को लीड किया था, ट्रंप को चैलेंज दिया था, और फिर कैसे वो अचानक ट्रंप के साथ चल देते हैं और ट्रंप की टॉप पसंद बन जाते हैं। आज वीडियो में हम उनके बारे में आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपके लिए, एक भारत के नागरिक के लिए भी जानना बेहद जरूरी है। हालांकि वो शुरू में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के भी दावेदार थे और बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, ट्रंप के साथ चल दिए थे। उन्होंने शुरुआत में ज़रूर अपना कैंपेन लॉन्च किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया। तो एक समय में ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ रहे ये शख्स कैसे इतने भरोसेमंद हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। हिंदुत्व के पैरोकार को साथ लेता, उसे अपने साथ लेकर चलता हुआ ये शख्स आखिर क्या संदेश देना चाहता है? जग जाहिर है कि ट्रंप की टीम ने अपनी टीम को यंग रखने की कोशिश की है। ज्यादातर इसमें 40 से 45 लोग के साथ इस टीम में हैं, और इसी तरीके से इस यंगिस्तान में एक भारतवंशी है जो चमकता हुआ हीरा सरीखा है, जिन्हें अमेरिका के एक महत्वपूर्ण डोज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम भारत मूल के रहने वाले विवेक रामास्वामी की। ट्रंप क्यों मुरीद है रामास्वामी के, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले दरअसल विवेक रामास्वामी कई चीजों को लेकर एक जैसा सोचते हैं ट्रंप के मुखालफत। ट्रंप के जैसा ही सोचते हैं विवेक रामास्वामी। ट्रंप उन्हें देशभक्त ऐसे ही करार नहीं दे रहे। तो क्या अवैध प्रवासियों पर जो सोच है रामास्वामी की, वो ट्रंप की सोच से मेल खाती है? रामास्वामी की सोच क्या है अमेरिका को लेकर, पहले जानेंगे कि विवेक रामास्वामी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके चरित्र चित्रण के बारे में, उनकी खास बात जो शायद आपको नहीं पता होंगी और आपको जानना जरूरी है। विवेक रामास्वामी का पूरा नाम विवेक गणपति रामास्वामी है। विवेक एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं, उद्यमी हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1985 में अमेरिका के सिनसिनाटी में हुआ। उनका जन्म तमिल भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही विवेक के माता पिता केरल से अमेरिका जाकर बस गए थे। उनका लालन पालन ओहायो के सिनसिनाटी में हुआ। विवेक की मां यहाँ पर एक मनोचिकित्सक थी। उनकी पत्नी अपूर्वा तिवारी रामास्वामी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी वैक्सनर मेडिकल सेंटर में डॉक्टर हैं। उन्होंने जो रामास्वामी हैं, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी की डिग्री हासिल की थी और इसके बाद वो येल स्कूल गए हुए थे। उन्होंने साल 2014 में फार्मास्यूटिकल कंपनी रोइवंत साइंसेज की नींव भी रखी थी। रामास्वामी येल यूनिवर्सिटी में जब ग्रेजुएट कर रहे थे तभी वो लाखों डॉलर्स कमा चुके थे। 2014 में उन्होंने बायोटेक कंपनी की स्थापना की थी, जो दवाइयों के लिए एक बड़ी बड़ी कंपनियों से पेटेंट खरीदती है। 2021 में उन्होंने इस कंपनी के सीईओ पद से भी इस्तीफा दे दिया था। फोर्ब्स मैगजीन की माने तो 2023 में रामास्वामी की कुल संपत्ति 63 करोड़ डॉलर के आसपास थी। 63 करोड़ डॉलर के आसपास। विवेक रामास्वामी खुद को प्राउड हिंदू बताते हैं, हिंदुत्ववादी सोच का बताते हैं। उन्हें अपनी पहचान पर गर्व है। वो इस पर खुलकर बात करना चाहते हैं। वो इस पर कोई अपनी पहचान को कोई छुपा कर नहीं रखना चाहते। वो गर्व से कहते हैं कि वो एक प्राउड हिंदू फील करते हैं। रामास्वामी ये कहते नजर आते हैं अपने चुनावी कैंपेन के दौरान, वो निसंकोच हिंदुओं की सपोर्ट करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। रामास्वामी ये भी कहते नजर आए कि वो फर्जी हिंदू नहीं है जिसने अपना धर्म बदला हो और जो अपने करियर के लिए झूठ बोलता हो।
रामास्वामी अमेरिका फर्स्ट के नारे को भी सपोर्ट करते नजर आते हैं। लेबर डे वीकेंड पर न्यू हैम्पशायर में एक मतदाता ने जब रामास्वामी के धर्म के बारे में सवाल किया तो इस पर उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू हूं और मुझे इस पर गर्व है। मैं बिना किसी माफी के इसके लिए खड़ा हूं। मुझे लगता है कि मैं धार्मिक स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में और भी ज्यादा उत्साही हो पाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मैं एक हिंदू हूं और मुझे सिखाया गया है कि भगवान ने हम सबको यहाँ किसी मकसद से भेजा है। मैं कोई फर्जी हिंदू नहीं हूं जिसने अपना धर्म बदला हो। मैं अपने करियर के लिए झूठ नहीं बोल सकता। हम ये क्यों कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की और विवेक रामास्वामी की सोच लगभग एक जैसी ही है? हम ये क्यों कह रहे हैं कि रामास्वामी लगभग ट्रंप जैसा ही सोचते हैं? तो ये कुछ आगे हम आपके साथ बातें साझा करने जा रहे हैं जो इस बात को प्रमाणित करती है, पुख्ता करती है। रामास्वामी ठीक वैसे ही सोचते हैं जैसे ट्रंप। यही वजह है कि एलन मस्क के समकक्ष डोज जैसा विभाग उन्हें ट्रंप ने सौंपा है। तो डॉज के बॉस है रामास्वामी। विवेक रामास्वामी ट्रंप की तरह प्रवासियों को डिपोर्टेशन की नीति पर भरोसा रखते हैं। ट्रंप की तरह प्रवासियों को देश के लिए खतरा बताते हैं। ट्रंप की तरह चीन को उसको लेकर सख्त रवैया अपनाते हैं और चीन के कट्टर आलोचक कहे जा सकते हैं विवेक रामास्वामी। चीन पर अमेरिका की निर्भरता खत्म हो जाए, इस पर खास फोकस रखना चाहते हैं रामास्वामी। चीन की नीतियों से अमेरिकी कारोबार को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं रामास्वामी। उद्यमी विवेक रामास्वामी उनको चीन का कट्टर आलोचक कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका कहना है कि चीन की नीतियां अमेरिका के कारोबार को लेकर सही नहीं है और हमें चीन पर अपनी निर्भरता समाप्त करनी है। इतना ही नहीं, विवेक रामास्वामी अमेरिका फर्स्ट के सपोर्टर हैं और बहुत बड़े। वो समय समय पर इसका प्रचार करते हैं और एक बार वो अपने इंटरव्यू में भी कहते नजर आए थे कि वो अमेरिका फर्स्ट का विचार सबसे आगे रखना चाहते हैं। कैंसरग्रस्त संघीय नौकरशाही में फंसने के बजाय सरकार को इससे बाहर रहना चाहिए। अमेरिका को चीन के बढ़ते प्रभुत्व से भी खतरा है। ये हमारी शीर्ष विदेश नीति के लिए खतरा होगा, इसलिए हमें इसका हल ढूंढने की जरूरत है। तो ट्रंप और रामास्वामी एक साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं और अमेरिका फर्स्ट के नारे पर भरोसा जता रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि रामास्वामी को जिस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जिस डोज की जिम्मेदारी दी गई है, तो डोज किस तरीके से काम करेगा, रामास्वामी का विभाग किस तरीके से काम करेगा। तो आपको बता दें कि ये 4 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, बहुत महत्व रखती हैं, जिनका जिक्र हम आगे करने जा रहे हैं। सरकारी नौकरशाही को खत्म करना सबसे पहला मुद्दा। दूसरा, बेकार के खर्च में कटौती करना, गैर जरूरी नियमों को खत्म करना और सरकारी एजेंसियों का रीस्ट्रक्चर। तो ये 4 वो बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं डोज को लेकर, जिस पर रामास्वामी काम करने वाले हैं। खैर, एलन मस्क और रामास्वामी ने अब अमेरिका में बम्पर भर्तियां निकाली हैं डोज डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें हाई लेवल IQ वाले लोग रखे जाएंगे और जो एक दिन में तो ऐसे लोगों की बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं डोज डिपार्टमेंट के लिए। वहीं ये माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के आत्मीय संबंधों का ही सिला है रामास्वामी को एलन मस्क के समकक्ष रखना। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या रामास्वामी वाकई जो ट्रंप ने भरोसा दिखाया है उस ट्रंप पर खरे उतरेंगे? ट्रंप को लेकर उनकी जो नीतियां हैं आगे किस हद तक अमेरिका को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, ये देखना भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।